Hi, at least this is Ankit from Cricket Jungle. Hi, at least this is Ankit from Cricket Jungle. I like making videos on fast bowling, बैटिंग एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन क्रिकेट. लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, विच इज़ ऑन माई सेल्फ. मैं इस टॉपिक पे सोच रहा था कि मैं पहले ही वीडियो बना दूं, बट मेरे को लगा कि थोड़ा सीरियस टॉपिक है, लोग इस बारे में सुनना या फिर बात करना पसंद ना करें. लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद मुझे अब शेयर करना चाहिए आप सब लोगों से. जैसे कि आप टॉपिक के बारे में जानते होंगे कि मैंने अपनी एकेडमी क्यों छोड़ी. तो यार इट्स अ वेरी टफ डिसीजन. इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी. इतना ईजी नहीं होता है कि आप किसी एकेडमी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हो या फिर कहीं भी आप जॉब कर रहे हो और उसको क्विट कर देना एक तरीके से. इट्स नॉट अ गुड थिंग. सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और करने में तो बहुत ही ज़्यादा गट्स चाहिए होता है. तो ये मेरे करियर का सवाल था और मैंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा आप कह सकते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, ये इस पूरे वीडियो में बताऊंगा. काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जिन्हें आप रिलेट कर सकते हैं अपने करियर से और काफ़ी कुछ इस वीडियो से लेके जा सकते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो का पूरा देखें. मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ कि क्या क्या जर्नी थी मेरी. ठीक है, मैं आपको पहले अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ और क्या क्या चैलेंजेस आए मुझे और मैं इस स्टेज तक कैसे पहुँचा कि वो सब चैलेंजेस फेस करके एकेडमी इसमें जाना, ये सब सपना होना कि यार मुझे कोई अच्छी एकेडमी मिले, कोई कोच मिले और वहाँ मैं प्रैक्टिस करूँ, एंड देन सडनली अब मैं बिना एकेडमी के. तो इट्स अ वेरी हॉरिबल थिंग. सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट मैं आज आपको बताऊँगा इस बारे में. तो मैं आपको अपना पहले थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ. यार मैं ना शुरू से बचपन से ही ना क्रिकेट बहुत पसंद करता था. स्टार्टिंग में तो बैटिंग पसंद थी. मेरे MS धोनी, सचिन सर, ये सब मुझे बहुत पसंद थे. मुझे बॉलिंग कभी पसंद नहीं थी. मेरा एक भाई है राहुल, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार तू क्रिकेटर अगर बनना चाहता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि तू फास्ट बॉलिंग करे. और फास्ट बॉलर्स का ना एक अलग ही वो रहता है. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सही कह रहा है, क्योंकि जब आउट करते थे बॉलर्स तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. लेकिन मैंने उसको कभी ना ये सोच के नहीं क्रिकेट स्टार्ट करी कि यार ये विकेट लेते हैं तो ऐसा होगा, मुझे फील अच्छा आएगा. नहीं, बस मैंने बैग उठाया, किट उठाई और स्टार्ट कर दी एकेडमी में जाना. और यू वोंट बिलीव, मैंने पहले दिन बॉलिंग ही करी, बैटिंग नहीं करी. और शायद मैंने 1 या 2 बार पूरी लाइफ में नेट्स में बैटिंग की है. इतना बड़ा हो गया हूँ मैं और 5 से 6 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आप समझ सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ये ना पता होगा आपको करना क्या है, तो ये बहुत मुश्किल होता है. देखो स्टार्टिंग में मैंने ना दिल्ली गया था मैं और उसको एकेडमी को ज्वाइन किया मैंने. और एकेडमी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट येस इट वाज अ वेरी फेमस एकेडमी. उस एकेडमी में MS धोनी के कोच प्रैक्टिस कराते थे. शायद आप सब लोग जानते होंगे, MP सिंह. आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें. उसके बाद मुझे बहुत सारे स्ट्रगल आए थे. अब बिलीव नहीं करोगे, मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रेन में ट्रैवल करता था. मैं बहुत छोटा था, 8th 9th क्लास में था और विदाउट टिकट लोकल ट्रेन्स में किट बांध के. मुझे ये भी नहीं पता कि मैं बॉलर हूँ, तो मुझे इस किट की ज़रूरत भी नहीं है. बहुत भारी किट थी. जब वहाँ से वापस आता था तो 4 किलोमीटर भगता बॉलिंग डाल के वापस आता था. और लोकल ट्रेन तो आपको पता है दिल्ली में पूरा पैक होके आती है. यू वोंट बिलीव, मैं कई बार लटक के आया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट आधा था. और दिल्ली से गाज़ियाबाद तक का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है. इतना सुनने में ऐसा लगता है कि NCR में, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक लंबी दूरी है. तो ये सब था. रात में आता था, सो जाता था, बेहोश हो जाता था मैं. उसके बाद धीरे धीरे मुझे बॉल डालते मज़ा आने लग गया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल में डालता था, बॉल अच्छी डलती थी, लेकिन ना मुझे बैक पेन शुरू हो गया. बैक पेन क्यों हुआ इसका रीज़न पता लगाने में यू वोंट बिलीव कि 1.5 साल लग गया. और उसके बाद पता ये चला कि मैं फ्लैट फुटेड हूँ. इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर मी. उस वक्त जब मुझे पता चला कि मैं फ्लैट फुटेड हूँ तो सच में मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं अब क्रिकेट ना खेल पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था. आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा पेन होता था कि क्या ही बताऊँ. नेक्स्ट लेवल पेन, बैक में पेन, एंकल में स्वेलिंग, वीकनेस, आपको शिन में 24 घंटे पेन रहता था. और 1.5 साल मुझे ये सब होता रहा और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. और सीखा किस वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने का मन करता था लेकिन खेल नहीं पाता था. और पैसों की भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि घर वाले बोलते थे तू पढ़ ले, क्रिकेट खेलने के लिए पैसे नहीं हैं. क्योंकि NCR में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी, मैं NCR की बात क्यों कर रहा हूँ, कहीं भी एकेडमी में जाना
सिर्फ एकेडमी की फ़ीस नहीं, काफ़ी डाइट, एज अ फास्ट बॉलर यू हैव टू मेंटेन योर डाइट, जिम, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं अगर आप सच में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हो। लेकिन ये सब मेरा ये सब सोचते सोचते मेरा 1.5 साल चला गया। उसके बाद जब मैंने रिकवरी करके वापस आया तो सबसे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी वो मैंने शूज़ में करी। सबसे पहले स्पाइक्स ख़रीदे मैंने, अच्छे स्पाइक्स ख़रीदे। मुझे पता था कि मेरे को बैक पेन अगर अब दोबारा हुआ तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने स्पाइक्स में इन्वेस्ट किया। अच्छे गारमेंट्स लिए मैंने अंदर बनियान पहनता था सेंडो, तो वो भी बनियान पहनना छोड़ दी, बैक पेन होता था। और बहुत सारी चीज़ें करी मैंने। सॉक्स पे ध्यान दिया अपने, छोटी छोटी चीज़ों पे। तो प्लीज़ अगर आप इन सब चीज़ों से गुजरे तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने गाज़ियाबाद में ही फिर एक लोकल एकेडमी यहीं पे थी, उसमें ही जॉइनिंग ले ली। और सिर्फ मैं ज़्यादा था तेज़ फेंकने, आता था 2-3 घंटे, 4 घंटे तो शायद ही कभी 2-3 घंटे प्रैक्टिस करी बिंदास। 1-1.5 साल ऐसे ही चलता रहा। 1-2 मैच भी खेले, कटिंग्स आने लगी पेपर में। और मुझे बिलीव हुआ कि यार मैं लंबा चौड़ा हो गया एकदम से, तो मेरा बॉल भी तेज़ फेंकने लग गया। लेकिन अब वो क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि अब और तेज़ फेंकनी है, बहुत तेज़ फेंकनी है, 150 फेंकनी है, ऐसा जो आजकल चलता है। तो वो थॉट प्रोसेस आने लगा मेरे अंदर और मुझे उसके ऑप्शंस मिल नहीं रहे थे। तो लिटरली फिर मुझे एक भैया थे, मेरे सीनियर थे, उनका नाम अनिल था, और वो मिले और उन्होंने मुझे एक एकेडमी में ले गए। और इत्तेफाक से जो वहाँ के कोच थे वो फास्ट बॉलर ही थे, आई मीन वो प्रोफेशनली फास्ट बॉलर थे। और मुझे उनका कोचिंग पैटर्न बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग में क्या, अभी भी मुझे काफ़ी पसंद है। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहना था ये बहुत कुछ सीखा। और साथ ही साथ में मुझे ये भी नहीं पता था वो मुझे इतना पसंद आने लगे कि मैं उनको वो उनकी वजह से मेंटली परेशान भी रहने लगूँगा। दूसरी चीज़, अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, मैंने एकेडमी छोड़ी क्यों, वहाँ पे ऐसा क्यों किया मैंने। देखो यार, आप जब भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आपके अगर साल जा रहे हैं ना एक एक करके, आप जब 18, 19, 20 साल के हो जाते हो तो साल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। और आपको लगता है कि आज 6 महीने बाद आप तेज़ हो जाओगे, 1 साल बाद तेज़ हो जाओगे, 1.5 साल बाद तेज़ हो जाओगे। और जब आप तेज़ फेंक भी रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि वजह से ये मैंने एकेडमी छोड़ने का डिसीज़न लिया। विच इज़, देखो यार, किसी भी एकेडमी में आप अगर अब जैसे मैं बताया कि मैं मेंटली मैं फिट नहीं था, मैं सर को इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया था कि मैं सर को इम्प्रेस करने जाता था। अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के वजह मैं सर को इम्प्रेस करने जाता था कि मैं और बॉल डालूंगा। यार पता है वहाँ पे क्या होने लग गया था, जब आपके 99% लोगों के साथ ये होता होगा कि आप किसी भी एकेडमी में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे बॉलर्स, एज अ बॉलर आपको बैट्समैन को बॉल डालने जानी है, ये आपको बॉलिंग की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जस्ट आप जाएंगे और आप बैट्समैन को बॉल डालेंगे, ये होगा वहाँ पे। और अगर ऐसा हो रहा है, लेट मी टेल यू, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ बैट्समैन को बॉल डालने जाते हैं। यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक प्लान इन ऑर्डर टू बिकम अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है। तो ये इशू था। और वहाँ पे ज़्यादा था, मैं बॉलिंग करता था, बॉलिंग लर्न करता था। बॉलिंग सबसे अच्छी बात थी, वहाँ मुझे बॉलिंग सीखने को मिलती थी, सीखने के बाद लेकिन कोई इंजरी प्रिवेंशन नहीं था। आप गधों की तरह बॉल डालोगे और उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि इंजरी से बचाना कैसे। आप बॉल डालो, अगले दिन फिर रेस्ट करो, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बॉल डालो, फिर अगले दिन सेम 10 ओवर डालो, फिर डालो। यार मसल को रिलैक्स जब नहीं मिलेगा तो मसल डिस्ट्रॉय होगा, और मसल डिस्ट्रॉय होगा तो मेंटली आप कभी फिट ही नहीं रह सकते। यार इस चीज़ को पता लगाने में मेरे को 2-3 साल लग गए, और ये इसीलिए लग गए क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं किसी तरीके से भी तेज़ फेंकूँ। और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये लगता है कि अगर किसी भी एकेडमी में आपको कोई भी एकेडमी अगर आपकी फ़िटनेस पे प्रेफरेंस नहीं दे रही है एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं किसी भी एकेडमी में और अगर कोई भी एकेडमी आपके ऊपर फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो बहुत मुश्किल आप सस्टेन कर पाएँ। क्योंकि आप एक बताओ, अपना स्किल पार्ट आपने डेवलप करके फिटनेस डेवलप नहीं करी, तो पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है कि आप स्किल पार्ट इतना अच्छा कर लें और फिटनेस ना अच्छा कर पाए। तो यार कोई भी एकेडमी में अगर आपको जाना है तो मेक श्योर वहाँ पे चेक करना कि वहाँ फिटनेस पे कितना ध्यान दिया जाता है। ये चीज़
मैं हमेशा सोचता था कि यार मेरे को कोई फ़िटनेस के लिए स्पेसिफिक प्लान क्यों नहीं बता, फ़िटनेस के लिए वार्म अप के लिए क्यों नहीं स्पेसिफिक चीज़ें दी जाती, फ़िटनेस के लिए पूरा पैटर्न क्यों नहीं बताया जाता है, और फिटनेस करवाए स्पेशली फ़िटनेस के डेज़ क्यों नहीं है। ये चीज़ बाद में पता चली जब मैं छोड़ने वाला था। बहुत सारे रीजंस थे। एक वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि यार टीम के पीछे काफ़ी लोग भाग रहे थे कि यार कोई स्टेट प्लेयर आ जाता है, कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर आ जाता है, या फिर कोई इंडिया प्लेयर आ जाता है, तो सब लोग उसके पीछे भागते हैं। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सब लोग आ रहे हैं, बॉल डलवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया कि अब यार मेरी एज भी बड़ी हो रही है, और साथ ही साथ ना मेरे पास फैमिली का भी बर्डन था। मैं एट द सेम टाइम जॉब भी करनी पड़ी मुझे, मैं जॉब भी करता था। तो ये सब बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि मैं अब कैसे सस्टेन करूँ। मुझे खुद को क्वालिटी टाइम देना है। तो यार फिर मुझे बहुत ज़्यादा जब मैंने पेज स्टार्ट किया क्रिकेट जनरल, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे एक स्पेसिफ़िक तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने छोड़ा, मैं लेज़र फोकस्ड हो गया। और लेज़र फोकस होने का मतलब ये था कि मैं खुद की फ़िटनेस पे ध्यान देता था। बॉलिंग में स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, उसके लिए मैं स्टडीज़ करी, कोर्सेज़ किए, खुद पे प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई करी, और जो मेरा थॉट प्रोसेस था मैंने उस पर बिलीव किया। और आपको मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट से मालूम पड़ता होगा मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है। तो मैं उस पर बिलीव करता था, अपने ऊपर बिलीव करता था, और हमेशा कोशिश करता था जो भी मैं करूँ वो क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर की, और मुझे उसका पता होना ज़रूरी है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करता था अपने साथ कि जिसका मुझे और मेरी बॉडी को पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है। काफ़ी बच्चे ऐसे चीज़ करते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, अगर वो बॉल डाल रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। यार ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप जितने भी फास्ट बॉलर से हैं, आप 1 बॉल डालें, 2 बॉल डालें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रिल्स में क्या कर रहे हैं, आप वर्कआउट्स में क्या कर रहे हैं, आपको फील आ रहा है, आप वो फील कर पाते हैं। ये चीज़ मैंने करनी स्टार्ट करी। और मैंने पेशेंस, मैंने कहा कि अब तो मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन एक तरीके से, मतलब कि मेरे पास मुझे इस टाइम पे जाना है प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं जब भी जाता था तो मेरे पास स्पेसिफिक प्लान होता था फॉलो करने के लिए, और मैं पेशेंस रखने लगा कि मैं इस प्लान पे भरोसा करूँगा और मैं करता रहूँगा। और लिटरली यू वोंट बिलीव, मैं बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तेज़ फेंक रहा था, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं शहीद मुश्ताक के कैंप में भी था, और इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और दूसरी चीज़, उसके बाद मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी है। मेरे लिए नया चैलेंज था, और क्योंकि ऑटोमेटिक बच्चे आ रहे थे मेरे पास, अब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिखा सकता हूँ, सिखाना शुरू किया और रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन बताता हूँ। तो ये एक तरीके का पार्ट था, और मुझे ऐसा लगता है गॉड गिफ्ट है कि मैं बताता हूँ और वो चीज़ें होने लगती हैं। तो आई डोंट नो ये हो क्यों रहा है, और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं अभी इंजरी में हूँ थोड़ा सा। मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं बातें कम करके खुद बॉल डाल के आपको प्रूव करता रहूँ जब तक मैं कर सकता हूँ। मैं ये प्रूव करता रहूँ कि तेज़ कैसे फेंकनी है, सिर्फ पेपर पे नहीं बताना है कि ये कर लो, आप तेज़ हो जाओगे। वो चीज़ करके मैं तेज़ हो रहा हूँ, और वो चीज़ मुझे लगता है आप सब लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन देगी। तो काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं मैं वीडियो क्यों नहीं डालता हूँ अपनी बॉलिंग के। यार अभी थोड़ा सा इंजर्ड हूँ यार, और शायद ये इंजरी थोड़ा सा टाइम ले लेगी, 5-7 महीने मैं एक्चुअल रिदम में आने में। लेकिन अब मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ। आई डोंट नो आपको इस स्टोरी के बाद क्या क्या चीज़ें सीखने को और रिलेट करने को मिली होंगी, लेकिन मेक श्योर कि यार आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और आप किसी भी एकेडमी में पैसा तभी इन्वेस्ट करें जब वहाँ पे वो चीज़ मिले जो आपकी करियर को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। तो यार ये गलतियाँ मत करना। जब आप अच्छा करते हैं तो आपको ऐसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बॉल्स मिलती हैं, बैट्स मिलती हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आपको इंडिया ही खेलना है, आप अच्छा करो यार। आप जब अच्छा बैटिंग करोगे, अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करते हो, दूसरे लोगों को देखोगे, शायद पसंद आ जाओ आप किसी को, और आपको स्पॉन्सर्स मिल जाए। अगर आप फ्यूचर प्रोसेस में अच्छा करोगे तो शायद हो सकता है कि मैं ही आपको कई चीज़ें देता हुआ मिलूँ, कई स्पॉन्सरशिप्स मैं ही देता हुआ मिलूँ। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ये मेरी जर्नी थी। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, और पेज पे आप जाएं, फॉलो करें, और
वहाँ से सीखने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता है तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी में उसको फैलाऊँ। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपकी डेफिनेटली मदद करूँगा और हम लोग मिल के तेज़ फेंकेंगे। तो मेक श्योर अभी आप एक सब्सक्राइब करके जाए नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।